गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक अपन ने फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक पढ़ लिया है। आज हमारी क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान होती है इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, या रही होंगी। आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा या रही होंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है इनका सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल बी और सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल बी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और अदर। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन आई और बी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? शैल बी। सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या किसी का नाम होता है। अगर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर। मैं कल इस समय एक उपन्यास लिख रहा हूंगा। ये समय कौन सा है? अभी तो हाल ही में चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ कल कौन सा आ गया? आने वाला। जो आने वाला समय है उस आने वाले समय के लिए कह रहे हैं कल जब ऐसा ही समय होगा तो मैं उस समय एक उपन्यास लिख रहा होऊंगा या इसी समय मैं एक उपन्यास लिख रहा होऊंगा। तो आई शैल बी राइटिंग ए नॉवेल। मैं एक उपन्यास लिख रहा हूंगा। कब लिख रहा हूंगा? टुमारो at this time I shall be writing a novel tomorrow at this time। मैं कल इस समय एक उपन्यास लिख रहा हूंगा। सुधा सुबह मेहमानों के लिए चाय बना रही होगी। सुधा सुबह मेहमानों के लिए चाय बना रही होगी। तो सुधा विल बी मेकिंग टी फॉर द गेस्ट। कब? सुबह, इन द मॉर्निंग। ठीक है। और
हम अगले सोमवार को एक मित्रतापूर्वक खेल खेल रहे होंगे। हम अगले सोमवार को एक मित्रतापूर्वक खेल खेल रहे होंगे। तो वी शैल बी प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच। ए फ्रेंडली मैच कब खेल रहे होंगे? अगले सोमवार को। नेक्स्ट मंडे वी शैल बी प्लेइंग ए फ्रेंडली मैच ऑन नेक्स्ट मंडे। हम अगले सोमवार को एक मित्रतापूर्वक खेल खेल रहे होंगे। तो जहां जहां फर्स्ट पर्सन आया है उसके साथ क्या लगा है? शैल। सेकेंड और थर्ड पर्सन आए तो विल। इस प्रकार से अपना ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है ये कंप्लीट। और इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे अपन? नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसको कुछ ज्यादा भारी तरीके से नहीं लिया जाता है या इसको ऐसे नहीं कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है। नेगेटिव सेंटेंसेस में अपन को नोट का प्रयोग करना होता है और वो नोट का प्रयोग कहां होता है ये हमें देखना है। अक्सर देखते आ रहे हैं कि तीसरे स्थान में नोट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। और नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे अपन प्रिपेयर करते हैं वो अपन आगे देखते हैं। अमन 10 बजे विद्यालय नहीं जा रहा होगा। अमन 10 बजे विद्यालय नहीं जा रहा होगा। कार्तिक सुबह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा। और हम जनवरी में पाठ नहीं दोहरा रहे होंगे। तो इनको बनाने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर काम में आता है। कैसे काम में लेंगे? अमन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो अमन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल, फिर नॉट, फिर बी। मेन वर्ब क्या है? जाना, नॉट गोइंग टू स्कूल। कब? एट 10 o'clock। एट 10 o'clock। कार्तिक सुबह एक पत्र नहीं लिख रहा होगा तो कार्तिक विल नॉट बी राइटिंग a letter in the
मॉर्निंग। और हम जनवरी में पार्ट नहीं दोहरा रहे होंगे, तो वी शैल नॉट बी रिपीटिंग लेसन्स। कब नहीं दोहरा रहे होंगे? इन जनवरी। तो इसमें देखो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन साइकिल क्या है? विल नॉट, बी मैनवर, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट पर्सन, हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल, और उसके बाद वॉइस स्ट्रक्चर। तो ये है अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। अब है इसके इंटररोगेटिव सेंटेंसेस। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस को अपन कैसे तैयार करें उसके बारे में और देखते हैं। अक्सर अपन प्रेजेंट से लेकर के और अब तक जो इंटररोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको क्लियर करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोई किंतु परंतु रहती है, उसको क्लियर कर लेते हैं। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस के लिए अपना जो पुराना मेथड है उसी को अपन काम में ले रहे हैं। कैसे? यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो हम कहां से शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। कहां से शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। यदि फर्स्ट पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब शैल, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट बी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट अदर और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव मार्क। यदि हमारे हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी टैग वर्ड आता है तो उसके लिए हम WH वर्ड को काम में लेते हैं और उसके बाद यही स्ट्रक्चर काम में आता है। एक केवल बदलाव किसका करना है? WH वर्ड को और ऐड करना है, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आएगा। जैसे क्या तुम अनूप के साथ एक मैच खेल रहे होंगे? क्या तुम अनूप के साथ एक मैच खेल रहे होंगे? तो कौन है? सेकंड पर्सन है, तो विल यू बी प्लेइंग ए मैच? विल यू बी प्लेइंग ए मैच? क्या तुम एक खेल खेल रहे होंगे? किसके साथ? विद अनूप। विल यू बी प्लेइंग ए मैच विद अनूप? क्या हम सोमवार को इस समय विद्यालय जा रहे होंगे? क्या हम सोमवार को इस समय विद्यालय जा रहे होंगे? तो सब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट पर्सन, तो शैल वी बी गोइंग टू स्कूल? कब जा रहे होंगे? इस समय, एट दिस टाइम। कौन से दिन जा रहे होंगे? सोमवार को, ऑन मंडे। क्या रुचिका प्रमिला के साथ शतरंज खेल रही होगी? क्या रुचिका प्रमिला के साथ शतरंज खेल रही होगी? तो विल
रुचिका बी प्लेइंग चेस। किसके साथ? विद प्रमीला। तो ये है हमारे क्या शब्द से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर काम मिल रहा है उनके सेंटेंसेस। अब है WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर को कैसे काम लिया जाता है। आकाश जुलाई में कौन से विद्यालय में पढ़ रहा होगा? तो कौन सा विद्यालय? कमांड से वर्ड्स हैं तो इन विच स्कूल, इन विच स्कूल, ये डब्ल्यू आ गया। इन विच स्कूल, आकाश कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है तो विल आकाश बी रीडिंग। इन विच स्कूल विल आकाश बी रीडिंग। कब पढ़ रहा होगा? जुलाई में, तो इन जुलाई। राकेश में किसके साथ रह रहा होगा? तो किसके साथ? वोम विद, वोम विद विल राकेश बी लिविंग इन में। राकेश में किसके साथ रह रहा होगा। और इस प्रकार से अपने इंटररोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो क्लियर। उसके बाद है इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? केवल हमें जिस प्रकार से अपन ने नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का प्रयोग किया है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय जब हमने नोट का प्रयोग किया, उसी प्रकार से इंटररोगेटिव से नेगेटिव इंटररोगेटिव बनाते समय एक नोट का प्रयोग करना होता है और वो किस प्रकार से किया जाता है उसको देखते हैं। इंटररोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? यदि हमारे हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं तो वही स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट अगर अपना फर्स्ट पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल। सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल। सब्जेक्ट यहां नोट का प्रयोग हो जाएगा किसके साथ? बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, आधार और इंटरमीडिएट। और यदि हमारे हिंदी वाक्य के बीच में कोई टैग बना रहता है तो WH वर्ड को अपन काम में लेते हैं और उसके बाद ये स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। तो अब तक अपन ने इंटररोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं। अब नेगेटिव इंटररोगेटिव के सेंटेंसेस जो हैं इनके कोई भी दो या तीन जो सेंटेंस हैं, लगभग तीन सेंटेंस बनाओ इनके। 3 सेंटेंस इसके और 3 सेंटेंस इसके। इस प्रकार से आपको शॉर्ट बेस पे ये सेंटेंस बनाने हैं। यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो यू कैन कमेंट ऑन माय पर्सनल नंबर 9928750578। थैंक्स।